क्लास स्टूडेंट्स, आपको देखो मैंने 10th डेट कुछ भी नोट्स आपको मैंने भेजे थे पिक्चर से, वो आपने नोट्स उतार लिए होंगे और मैंने आज 14 को भी आपको जो है नोट्स मैंने आपको लिख कर भेज दिए हैं। तो अगर वैसे तो आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वीडियो में आपको साफ दिख रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसका ऑडियो इस्तेमाल कर लें, ठीक है। और ऑडियो से ध्यान से सुने और सुनने से पहले आप अपनी नोटबुक को खोल करके बैठें और जैसे जैसे मैं बताता हूँ आप उसको ध्यान रखें, ठीक। तो देखो हम बात करते हैं मिक्सचर की। सबसे पहले हमारा जो लेसन नंबर ये क्या है, लेसन नंबर 3 है हमारा। हमारे 2 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं, आपने एक्टिविटी कर ली है। कुछ बच्चों के मेरे पास अभी पिक्चर्स आई नहीं हैं। जो भी बच्चे अभी बचे हुए हैं वो सभी लोग अपना वर्क पूरा करके मुझे उसकी पिक्चर्स भेजें, ठीक है। और क्योंकि मैं अब फास्ट बढ़ रहा हूँ, लेसन नंबर 3 मैंने शुरू कर दिया है और हमारे लेसन नंबर 3 का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी चीज़ों। सेपरेशन मतलब होता है अलग करना, सब्सटेंसेस मतलब चीज़ों को हम अलग कैसे करते हैं। कई बार हमारे पास चीज़ें होती हैं, हम उन्हें एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करना पड़ता है। तो देखो वो उसके बारे में मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मिक्सचर क्या है। मिक्सचर देखो, मिक्सचर का मतलब होता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को हम मिला देते हैं तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं। डेफिनेशन में लिख दी, इट इज़ द इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। जब 2 शुद्ध प्योर अगर सब्सटेंस को अगर मिला देते हैं तो वो मिक्सचर बन जाता है। और मिक्सचर भी देखो 2 तरह का होता है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखो इन दोनों में फ़र्क क्या है। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है कि आप उसको देखकर पता नहीं कर सकते कि भाई उसमें क्या अलग करना है, जबकि हेट्रोजीनियस में हमें देखने पर मालूम होता है कि भाई उसमें क्या क्या चीज़ें मिक्स की गई हैं, जबकि होमोजीनियस में हमें मालूम नहीं पड़ता है कि उसके अंदर क्या मिक्स किया गया है। जैसे अगर मान लो मैं पानी के अंदर मान लो शुगर को अगर मैं डाइल्यूट कर दूं, अगर मैं घोल देता हूं, तो आपको देखने से नहीं पता पड़ता कि भाई इसमें शुगर मैंने डाइल्यूट किया है या सॉल्ट डाइल्यूट किया है, टेस्ट पे ही मालूम पड़ता है। इसी तरह से मान लो टी है, टी चाय, उसके अंदर मैंने चाय पत्ती डाली है और मान लो मैंने उसके अंदर नमक भी मान लो ऐड कर दिया है, तो उसका टेस्ट करने पे ही मालूम पड़ेगा, देखने पर हमें मालूम नहीं होता है। तो जो चीज़ें ऐसे मिक्सचर जिनको देखने पर मालूम नहीं होता कि भाई उसमें क्या क्या मिक्स है, तो उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और ऐसी चीज़ें जिनको हम देख करके पता कर सकते हैं उनको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे मिट्टी को अगर हम पानी में डाल दें तो थोड़ी देर बाद मिट्टी बॉटम में बैठ जाएगी, मिट्टी अलग हो जाएगी और वाटर जो है हमें अलग दिखाई देगा उसका लेवल। तो ये दोनों हम अलग अलग देख सकते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में ऐसे कई सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर की भी यूज़ करते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की भी यूज़ करते हैं। अब देखो हम आगे पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, कि हम चीज़ों को अलग कैसे करें। मान लो 2 चीज़ें मिक्स हो गई, उसको अलग क्यों करें, कैसे करें। तो पहली बात तो देखो उसकी ज़रूरत क्या है, नीड्स यानी ज़रूरत, उसकी ज़रूरत क्या है, ज़रूरत क्यों है। देखो कई बार हमें चीज़ों को अलग करने की ज़रूरत इसलिए होती है कि हम चाहते हैं कि टू रिमूव अनडिज़ायरेबल कॉम्पोनेंट, कि हमें जो चीज़ नहीं चाहिए, जो बेकार की चीज़ है वो हमें नहीं चाहिए तो उसको हम हटा दें। जैसे हम चाय पत्ती छानते हैं, क्यों छानते हैं, क्योंकि हमें चाय पत्ती नहीं चाहिए तो हम बेकार की चीज़ को हटा देते हैं। इसी तरह से टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस, हमें शुद्ध चीज़ चाहिए जो सही हो। जैसे मान लो हम कंकड़ पत्थर चावल घर में बनाते हैं तो उससे पहले उसमें कंकड़ पत्थर देखते हैं और उसको बाहर निकाल देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें प्योर सब्सटेंस चाहिए। नेक्स्ट आता है सेपरेशन ऑफ आयरन। ये कई बार हमें लोहे की चीज़ों को अलग करना होता है, वो लोहा जब किसी में गिर जाता है मान लो। दूसरा होता है टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट, मान लो हमें काम की चीज़ चाहिए और बेकार की चीज़ नहीं चाहिए, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, सेपरेशन का काम करते हैं। अब देखो आगे मैं आपको बताता हूँ आज मैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन सब्सटेंस, चीज़ों को अलग करने की विधियाँ। कई सारे मेथड्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि सॉलिड फ्रॉम सॉलिड, यानी सॉलिड के अंदर कोई चीज़ सॉलिड मिक्स है उसको हम कैसे अलग करें। तो उसके देखो कौन कौन से मेथड्स हैं, हैंड पिकिंग मेथड, सीविंग मेथड, थ्रेसिंग मेथड, विनोविंग मेथड और मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड और सब्लिमेशन मेथड। देखो हैंड पिकिंग मेथड क्या होता है, इसमें हम हाथ से किसी चीज़ को उठाकर अलग कर सकते हैं। जैसे मान लो घर के अंदर हम एप्पल्स लेकर आए, एप्पल्स में से मान लो 2 एप्पल्स सड़ गए तो हम अपने हाथ से उस 2 एप्पल्स को बाहर निकाल देंगे, बाकी एप्पल्स को रख लेंगे, काम में ले लेंगे, तो इसे हम कहते हैं हैंड पिकिंग। इसी तरह से मान लो हम चावल है, दाल है, घर में बनाने से पहले उनको उसके अंदर जो कंकर और पत्थर है अपने हाथों से निकालते हैं, इसलिए उस मेथड को कहते हैं हैंड पिकिंग मेथड। दूसरा मेथड आता है सीविंग। सीविंग बना है जिसमें सीव यानी छलनी की ज़रूरत होती है। मान लो हमें चाय छाननी है तो हमें छलनी की ज़रूरत होती है जिसमें हम छान लेते हैं और छान कर पत्ती को अलग कर देते हैं। छलनी कई तरह की आती है,
जैसे मान लो फ्लोर को, आटे को छानने की और गेहूं को छानने की, इसके अलावा कंकड़ पत्थर को छानने की, जो बजरी हम काम में लेते हैं तो वो बड़ी बड़ी शीव्स उसमें काम में आती हैं जिसे हम छानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्रेशिंग की। थ्रेशिंग में क्या होता है, जैसे जब फसल को काट लिया जाता है तो फसल को काटने के बाद में उसके साथ में बड़े बड़े डंठल भी होते हैं। उन डंठल्स को अलग करने के लिए, उनको अलग करने के लिए अनाज में मान लो हमें क्या करना है, अनाज उसमें से लेना है। तो आजकल तो चलो हमारे पास में थ्रेशर मशीन है, तो उसको मान लो बड़े बड़े डंठल है, उसको उसमें से अनाज को या दानों को अलग करना है तो हम उसको ज़मीन पर, पुराने ज़माने में तो ज़मीन पर क्या या किसी कठोर मान लो जगह होती थी उस पर पटक करके दानों को अलग किया जाता था। इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते थे, जो मैनुअली होती थी। अब आजकल थ्रेशिंग मशीन होती है। नेक्स्ट आता है विनोविंग। विनोविंग में क्या करते हैं, कुछ हल्का कचरा, जब हम थ्रेशिंग करते हैं तो कुछ हल्का कचरा अनाज के साथ रह जाता है, उसको अलग करने के लिए एक तरीका है कि भाई उस अनाज को हम ऊंचाई से नीचे की तरफ गिराते हैं, तो हवा की वजह से जो हल्का कचरा होता है वो आगे चला जाता है और दाने जो होते हैं वो एक जगह ढेर के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, उसे हम विनोविंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक सेपरेशन। अगर किसी चीज़ में मैग्नेट का, इसमें हम मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर लोहे की कोई चीज़ हमें अलग करनी है तो हम मैग्नेट लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नेट से लोहा जो है चिपक जाता है, तो लोहे को हम मैग्नेट की सहायता से अलग कर देते हैं और हम इस विधि को कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। नेक्स्ट आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ये होता है, मान लो कपूर है और लोहा है, कपूर और आयरन मान लो मिक्स हो गए, तो सब्लिमेशन में वो चीज़ें काम आती है जो डायरेक्टली सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको हम सब्लिमेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को जो वो चीज़ें जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाते हैं उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। अगर आपने कपूर आयरन के अंदर मिक्स हो गया है तो हम डायरेक्टली उसको गर्म करेंगे तो कपूर क्या होगा, गैस है और वो भाप बन के उड़ जाएगा। अब अगला जो है सेपरेशन सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज आप क्या करेंगे, इनको करने के बाद में लेट्स ट्राई टू जो है आप करने की कोशिश करना। नहीं होता आप मुझे कॉल करें, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ओके, थैंक यू।